बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार में सचिन पर। मैं आज फिर आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास लेके आया हूं, जो आगामी सभी एग्जामों को देखते हुए बनाई जा रही है। आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को लिखेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन ये है बच्चों कि यदि किसी घड़ी में 4:30 बज रहे हों, यदि किसी घड़ी में 4:30 बज रहे हों तो उसके जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। यदि किसी घड़ी में 4:30 बज रहे हों तो उसके जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। अब बच्चों देखो, मेरे पास 4:30 है और मैंने जल प्रतिबिंब के लिए बताया था कि अगर समय 6:30 से छोटा है तो 6:30 में से घटाएंगे, अगर समय बड़ा होता तो मैं 18:30 में से घटाता। तो 6:30 में से अगर मैं 4:30 घटाऊंगा बच्चों तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा, 2 बज रहे होंगे। कितने बज रहे होंगे बच्चों, 2। उसके बाद बच्चों आज का आप दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। लिखेंगे यदि किसी घड़ी में 10:50 हो रहे हों, 10:50 हो रहे हों तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। 10:50 हो रहे हों तो देखो बच्चों, मैंने कोण निकालने वाले क्वेश्चनों में आपको बताया था बच्चों कि जब भी ये निकालना हो तो आप घंटे को अलग लिखेंगे और मिनट को अलग लिखेंगे। घंटे को बच्चों हमेशा कितने से गुणा करते हैं, 30 से, तो ये 10 या 30 कितना आया, 300। और मिनट को गुणा करते हैं बच्चों 11/2 से। 2 के पाड़े से कितनी बार कटेगा, ये 25 बार। और यहाँ पे 11 पंजे 55 हासिल लगे 5, 11 पंजे 55 हासिल लगे 5, 11 दूनी 22 और 5 कितना हुआ, 27। तो बच्चों इसका दोनों वैल्यू का क्या लेंगे, अंतर, चाहे वैल्यू इधर की बड़ी हो या इधर की। तो कितने डिग्री निकल के आएगा, 25। बच्चों क्या आंसर निकल गया आपका, 25 डिग्री। बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर हम लोग चलेंगे, सवाल नंबर 3 की ओर। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे लिखेंगे बच्चों कि 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन था। देखो सभी विद्यार्थियों को पता होता है कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, लेकिन आपको किस में निकालना है बच्चों, 48 में निकाल के मुझे बताना है कि 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन था। बताइए। देखो ध्यान दो, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, मैंने आपसे बताया कि अगर 1999 से बात की बात होगी तो आप लास्ट के 3 डिजिट लेंगे, यानी कि सैकड़े तक की संख्या लेंगे। और बेटा 1999 तक की बात होगी तो लास्ट के 2 अंक लेंगे और बाद के लिए 3 अंक। तो बेटा ये मेरे पास 48 से 99 से पहले की बात है, इकाई दाई, तो मैंने कितना लिया बेटा, ये 48। दूसरी कंडीशन मैंने ये बता रखी थी कि दाई या सैकड़े की संख्या को हम कितने से भाग करेंगे, 4 से। तो यहाँ पे 4 ही करना 4 बच्चों, ये 8 और 4 दूनी कितना है, 8। तो हमारे पास कितना निकल के आया बच्चों, ये 12। तीसरी कंडीशन बच्चों मैंने ये बता रखी थी कि दिए गए महीने का तारीख लिखेंगे, तारीख कितनी है बच्चों, 15। चौथा मैंने बता रखा था कोड कितना आएगा बच्चों, 2। तो 8 और 2 10 और 5 15, 15 और 2 17। हासिल कितना लगा, 1। 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7। 7 के पाड़े से डिवाइड करूँगा, 7 ही करना 7, फिर 7 ही करना 7, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। और 0 का दिन क्या होता है बच्चों, रविवार। क्या सभी विद्यार्थियों को तो सॉल्व करने के बाद रविवार निकल के आया। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आप लोगों के चलूंगा। आज क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे सभी विद्यार्थी। जो 4th नंबर का क्वेश्चन है लिखेंगे
4th नंबर के क्वेश्चन में बच्चों हम लोग लिखेंगे कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन है बच्चों इसके, ए ऑप्शन है 14, बी 16, सी 18 और बच्चों डी ऑप्शन है 20। कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 2018 यूपी SSS के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जी। तो देखो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे बेटा, करना कैसे सवाल। देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट, कि इस तरह की जो आकृति होती है उसमें कितने त्रिभुज होते हैं बच्चों, 3 होते हैं। गिन के भी बताया था कि एक ये वाला बच्चों, एक ये वाला 2 और एक ये पूरा वाला, कितने होते हैं, 3। तो अगर आप लोग चेक करेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट, तो बच्चों देखो 3 त्रिभुज तो हमारे पास इस वाले में है और 3 ही त्रिभुज बच्चों इसमें है, तो कितने त्रिभुज हुए, 6। और ये जो बड़ा वाला ये पूरा वाला है बेटा, 3 ही इसमें होंगे, तो कितने हो गए, 9। और इसका जो उल्टा अपोजिट है ये 3 ही इसमें होंगे बच्चों, कितने हो गए, 12। तो 12 त्रिभुज तो ये पूरे पूरे कन्फर्म दिखाई दे रहे हैं। 12 के बाद एक त्रिभुज बच्चों ये वाला हुआ पूरा 13, एक ये 14, एक ये 15 और एक बच्चों ये 16 कन्फर्म हुए। लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ तक एक त्रिभुज ये 17 और बच्चों एक त्रिभुज ये वाला पूरा वाला, कितने हो गए, 18। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है बच्चों, 18 है। ट्रायंगलों की संख्या पूछेगा तो कितनी है, 18। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5, नॉन वर्बल में भी अब 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग ध्यान देंगे बच्चों, 5 नंबर पे ध्यान देंगे। इसमें कहेंगे कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, ये हमें बताना है बच्चों। इस आकृति में कितने वर्ग हैं, वर्गों की संख्या बतानी है। और मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था बच्चों कि जब भी इस प्रकार की कोई आकृति है और हमें वर्गों की संख्या निकालनी है बेटा, तो आप लोग इनके नंबर लिख लें। जैसे देखो यहाँ पर 1, ये 2, ये 3 और एक 4, यहाँ पर 1, 2 और एक 3। आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इनकी कि 4 गुणा 3 और दोनों में से प्रति एक बार 1 कम करते जाएंगे और जहाँ पर भी लास्ट में 1 आ जाएगा वहीं पे रोक देंगे। अब 4 गुणा 3 प्लस 4 में से 1 कम करा 3 और 3 में से 1 कम करा 2 प्लस 3 में से 1 कम करा 2, 2 में से 1 कम करा 1। तो बच्चों ये 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 ही कना 2, 12 और 6 18 और 2 कितने हो गए बच्चों, ये 20 हो गए। बात क्लियर हो गई। इसमें त्रिभुजों की संख्या बच्चों कितनी निकल के आई, 20 निकल के आ गई। इसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों का चलूंगा 6 की ओर। 6ठे नंबर के प्रश्न पे आप लोग चलेंगे, ये कॉपी कर लिया हो तो देखो 6ठे नंबर का प्रश्न को हम लोग लिखेंगे बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे यदि RABIT बराबर लिखेंगे बच्चों, आप लोग लिखेंगे 18, 2, 6, यहाँ पर लिखेंगे 36 और यहाँ पे लिखेंगे आप लोग 100। तो इसी प्रकार से आप लोग बताएंगे कि HAIR का कोड क्या होगा। यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, RABIT का कोड है 18, 26, 36, 100। तो हमें बताना है HAIR का कोड क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, मेरे पास R का नंबर कितना है 18, A का नंबर 1, B का 2, I 9 और T का बच्चों 20। इसने काम क्या करा, यहाँ पर देखो 18 का ना 18, फिर ये 1 दूनी 2, फिर ये बच्चों 2 तिया 6, फिर ये 9 चौक 36 और फिर बच्चों ये 20 पंजे 100। तो पहले मल्टीप्लाई 1 से करी, फिर 2 से करी, फिर 3 से करी, जितने आगे तक बढ़ता गया वो उसी प्रकार बच्चों देखो H का नंबर कितना है 8, A का नंबर 1, I का नंबर 9,
आर का नंबर कितना बच्चों 18। तो यहाँ पर ध्यान दो, पहले गुणा 1, 8 ही करना 8 बच्चों, फिर गुणा कितने से होगी 2 से, तो 1 दूनी 2, फिर गुणा कितने से होगी 3 से, 9 तिया 27, गुणा कितने से होगी बच्चों 4 से, तो 18 चौक कितना हुआ 72। तो हमारा जो सही उत्तर हुआ 82, 27 और 72। बात क्लियर है सभी विद्यार्थी की। इसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर चलूंगा 6 के बाद 7 पर। 7 नंबर के प्रश्न पे आप लोग लिखेंगे सभी विद्यार्थी, लिखेंगे लड़कों की एक कतार में अमित बाएं से 15वें स्थान पर है और लिखेंगे अनुपम दाएं से 30वें स्थान पर है। क्वेश्चन ये है, सभी विद्यार्थी लिखेंगे लड़कों की एक पंक्ति में अमित बाएं से 15वें स्थान पर है और अनुपम दाएं से 30वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं, जब ये दोनों आपस में अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो अमित बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। अमित बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। बताइए कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। बताइए कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। कुल बताने हैं। देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था इसमें कि अमित बाएं से 15वें स्थान पर है, अनुपम दाएं से 30वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में स्थान की अदला बदली कर लेते हैं तो अमित बाएं से कितना हो जाता है 25, तो 15 से 25 हुआ तो कितना आगे बढ़ा 10। अगर ऐसी कंडीशन में कुल पूछता है तो मैंने बता रखा कि जो जितना बढ़कर हो गया वो नंबर। अब अमित का नंबर 15 नहीं रहा, कितना हो गया 25, प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसे ही और माइनस का 1। तो ये बच्चों 55 माइनस 1 कितना आया 54। बेटा क्या आंसर निकल के आया था आपका 54 आया था सबका, ठीक है। उसके बाद बेटा मैं अगले क्वेश्चन पे चलूँगा। इसके बाद 7 क्वेश्चन मेरे पास ये कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों और मैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलूँगा। 8 नंबर के प्रश्न पे आप लोग लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे 8 नंबर के, लिखेंगे यदि CAT कैट अनुपात, यहां पे लिखेंगे भैया 9:1:400। यहां पे लिखेंगे भैया RAM बराबर लिखेंगे 324:1:169। तो हमें बताना है यहाँ पे ANT बराबर क्या, ANT का कोड बताना। अब यहाँ पर ध्यान दो, क्वेश्चनों का पैटर्न हर बार एग्जाम में कुछ ना कुछ चेंज होता है, इसी तरह से सवाल बनते हैं। देखो C का नंबर कितना होता है 3, A का नंबर 1 और T का नंबर 20। इसमें क्या काम करा गया बच्चों कि 3 का जो वर्ग है वो 9 लिखा, 1 का वर्ग 1 है और 20 का वर्ग कितना है 400। उसी प्रकार बच्चों R का नंबर 18, A का नंबर 1, M का 13, तो 18 का वर्ग होता है 324, 1 का वर्ग 1 और 13 का वर्ग बच्चों 169। उसी प्रकार A का नंबर 1, N का 14 बच्चों, T का 20। अब आप ध्यान देंगे बच्चों, A का नंबर 1, 1 का वर्ग 1, N का नंबर 14, 14 का वर्ग होता है बच्चों 196 और 20 का वर्ग कितना होता है 400। सभी विद्यार्थियों को यही उत्तर है बच्चों। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे चलूंगा बच्चों। 9 नंबर पे आप लोग लिखेंगे TARGET, लिखेंगे टारगेट शब्द में
टारगेट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़े, पेयर। टारगेट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म या जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर होते हैं, जिनके बीच में उतने ही अक्षर होते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। और ब्रैकेट में लिखेंगे आगे एवं पीछे दोनों दिशाओं में। तो जोड़े बनाने पेयर। अब पेयर हम बनाते कैसे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, देखो ध्यान दो बेटा। टी का नंबर कितना है 20, ए का नंबर 1, आर का 18, जी का 7, ई का 5 और टी का नंबर कितना है 20। तो देखो 20 से हम लोग चलेंगे, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बनता, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बनता, 18, 19, 20, 21 नहीं बनता, 7, 8, 9 नहीं बनता, 5 से नहीं बनता। अब बेटा इधर से कोई जोड़ा नहीं बनता, 20 से नहीं बनेगा, 5, 6, 7, 8, 9। एक बार बाद में भी चेक करेंगे, 7, 8, 9 नहीं बनेगा, 18, 19, 20, एक 18 से 20। तो बेटा इसमें जोड़े कितने बन रहे हैं, सबका एक ही निकल के आया। तो बेटा मेरे पास इसमें जोड़ा कितना निकल के आया, एक निकल के आया। बात क्लियर हो गई सभी विद्यार्थियों को। आज का अंतिम क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। दस नंबर के क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। यहां पे आप लोग लिखेंगे भैया 1, 4, 27, 256 आगे क्वेश्चन मार्क। ये हमें बताना है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या हो। अब एक बात हमें नजर आ रही है बेटा कि यहां पर ये 3 की पावर 3 है और ये 2 की पावर क्या है 2। तो हो सकता है कि ये वाली वैल्यू 1 की पावर 1 रही हो, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 27। अगर 4 की पावर 4 करूंगा तो देखो 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256। तो बच्चे अगले वाली कंडीशन में क्या आएगा, 5 की पावर 5। और 5 की पावर 5 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 5 पंजे 25, पंजे 125, 125 पंजे 625 और 625 की 5 से गुणा करूंगा, 7 कितना 31, 25 ये आ रहा क्या। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों इसका क्या होगा 31, 25 होगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास कल कराएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।